The linear equation 2x minus 5y is equal to 7 has A. Unique solution, B. Two solution, C. Infinitely many solution, or D. No solution. बेटा we are given a linear equation in two variable. हमें एक linear equation दी है two variable में. Which variables? X and y. So अब हम इसके solutions को observe करें ना, जैसे if I put value of x as 0 तो मुझे y की वैल्यू मिलती है -7/5, और अगर मैं y की वैल्यू -1 सब्सिट्यूट करता हूँ तो मुझे x की वैल्यू मिलती है 1, एंड इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ 0 आई गेट द वैल्यू ऑफ 3.5 एज वैल्यू ऑफ x. वैल्यू ऑफ x मुझे 3.5 मिल जाएगी, और इस तरह से ये कंटिन्यू होता रहेगा कि अगर हम x की कोई वैल्यू डालें तो वी विल डेफिनेटली गेट द वैल्यू ऑफ y, या y की कोई वैल्यू डालें तो हमें वी विल डेफिनेटली गेट अ वैल्यू ऑफ x. सो वी कैन से दैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, एवरी वैल्यू ऑफ x मीन हर वैल्यू x की देयर इज अ वैल्यू ऑफ y. तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमें वैल्यू ऑफ y मिलेगी. एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा का मतलब है इफ अगर हम y की वैल्यू कोई भी पुट करें सो हमें x की वैल्यू भी मिलेगी. और इस तरह से हाउ मेनी सोल्यूशन कैन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज? सो इट हैज infinitely many solution. So option C is our. The equation 2x plus 5y is equal to 7 has a unique solution if x and y are. तो बेटा इसमें हमें दो कंडीशन दी है. एक तो दी है कि उसमें हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन. यूनिक का मतलब ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन होगा, ठीक है. और दूसरी कंडीशन है कि x एंड y क्या होंगे, दोनों ही नेचुरल नंबर होने चाहिए, या दोनों ही पॉजिटिव रियल नंबर होने चाहिए, या दोनों ही रियल नंबर होने चाहिए, या दोनों ही रैशनल होने चाहिए. तो ऐसा कब होगा कि x और y दोनों सेम सेट ऑफ नंबर में आते हो, यानी कि दोनों ही रैशनल हो या दोनों ही नेचुरल हो, और उनका एक यूनिक सोल्यूशन हो. उस सेट में रैशनल नंबर में हो तो उसमें यूनिक हो, और अगर नेचुरल नंबर में हो तो उसमें यूनिक हो, या रियल नंबर में हो तो उसमें यूनिक हो, ठीक है. और उससे यूनिक मीन्स ओनली वन ही सोल्यूशन मिले उस सेट में भी. सेट के अंदर विद इन सेट भी हमें एक ही सोल्यूशन मिले. ध्यान से समझना, विद इन सेट भी हमें एक सोल्यूशन चाहिए. तो ऐसा कब होगा? तो बेटा मैंने इसके लिए कुछ सोल्यूशन निकाले. जैसे कि अब मैंने x को 0 डाला तो y मेरा 7/5 आया, ठीक है. तो इसमें 0 डालने पे मेरा आंसर रैशनल नंबर में आ रहा है, तो दोनों सेम सेट ऑफ नंबर तो है, ठीक है, 0 और 7/5. लेकिन इसी सेट में, रैशनल नंबर के सेट में और भी सोल्यूशन हमें मिल रहे हैं, जैसे कि 3.5 और 0 भी मिल रहा है ना. यस, वी आर गेटिंग. तो इसमें तो यूनिक तो नहीं हुआ, हाँ सेम हो गए, दोनों रैशनल हो गए. 0 भी रैशनल है, 7/5 भी रैशनल है, ऐसे 3.5 भी रैशनल है और 0 भी रैशनल है, लेकिन यूनिक नहीं हुए. एक से ज़्यादा ही हो गए ना बेटा. ऐसे ही अगर हम इरैशनल नंबर में देखें तो मैं √2 डालूं तो मुझे y को √2 लूँ तो x की वैल्यू 7 - 2 √2 मिलती है. और मैं अगर √3 डालता हूँ तो वैसे ही 7 - 2 √3 मिल जाएगी मुझे वैल्यू. तो उसमें भी मुझे दो सोल्यूशन मिल गए, एक स्पेशल सोल्यूशन नहीं मिला, यूनिक सोल्यूशन नहीं मिला, ठीक है. चाहे दोनों इरैशनल थे, दोनों ही रियल, इरैशनल नंबर रियल में भी रियल नंबर होते हैं. लेकिन जब से ही मैंने इसमें 1 डाला जो कि एक नेचुरल नंबर था, तो मुझे दूसरा नंबर भी 1 ही मिला. क्या मिला? 1 ही मिला. यानी कि दोनों सेम सेट ऑफ नंबर में आ रहे हैं. और कौन सा सेट ऑफ नंबर? नेचुरल नंबर. ये भी नेचुरल नंबर है, ये वाला 1 भी, और ये वाला 1 भी नेचुरल नंबर में आ रहे हैं. ओके, नेचुरल नंबर. लेकिन अब मैंने दूसरा नेचुरल नंबर मैंने देखते हैं कि कहीं मुझे और सोल्यूशन मिल जाए दोनों ही नेचुरल में, जहाँ x और y दोनों नेचुरल हो. तो मैंने 2 डाल के देखा लेकिन मुझे नहीं मिला. ऐसे ही मैं और आगे भी डाल के देखा था जो मैंने यहाँ नहीं शो किया, लेकिन मुझे कोई नेचुरल नंबर ऐसा नहीं मिला. यू कैन ऑल्सो ट्राई बाय टेकिंग एनी अदर नेचुरल नंबर. तो आपको सिर्फ एक ही ऐसा सोल्यूशन मिलेगा जहाँ पर x और y दोनों नेचुरल होंगे और वो सोल्यूशन यूनिक होगा. और यूनिक सोल्यूशन कौन सा होगा? 1, 1, यानी x1 y1. So our answer is the
इक्वेशन 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 एज यूनिक सोल्यूशन, यानी कि वन सोल्यूशन इफ x एंड y बोथ आर natural numbers. So our answer is option A, natural. If 2 0 is a solution of the linear equation 2x plus 3y is equal to k, then the value of k is, बेटा हमें कहा कि जो एक 2,0 है, एक सोल्यूशन है किसका, इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k. तो इसमें जो बेटा 2,0 में 2 is x coordinate, that means x is equal to 2 है, and 0 is y coordinate, that means y is equal to 0 है. तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में, इंस्टेड ऑफ x we will write 2 and y की जगह y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. y की वैल्यू इज 0 इज इक्वल टू k, और इससे हमें k की वैल्यू मिल जाएगी ऑन सॉल्विंग दिस. 2 मल्टीप्लाई 2 4 and 3 multiplies 0, any number multiplied by 0 is 0, so 4 plus 0 is equal to k, and 4 plus 0 is 4, so k की वैल्यू क्या हुई बेटा हमारी, k is equal to 4. so option A is our answer. Any solution of linear equation 2x plus 0y plus 9 is equal to 0 in two variable is of form A minus 9 upon 2 comma m, b n comma minus 9 upon 2, 0 minus 9 upon 2, d minus 9 comma 0. तो हमें बताना बेटा जो एक लीनियर इक्वेशन में दिया 2x प्लस 0y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 के जो सोल्यूशन है किस फॉर्म में होंगे. तो लेट्स सी इसके सोल्यूशन हम पहले फाइंड करते हैं. आप बेटा देख रहे हो 0y का मतलब क्या है, 0 मल्टीप्लाई बाय y, और एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो यहाँ तो ये 0 होगा. चलो हम इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, लेट्स फाइंड इट सॉल्यूशंस. तो पहले मैं y को 1 डालता हूँ, तो x की वैल्यू क्या आती है, y की जगह 1 डालेंगे तो 0 इंटू 1 वुड बी 0, 0 इंटू 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. हमारे पास ये क्या बन गया, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू प्लस 9 इधर आके माइनस 9 हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 2. सो x की वैल्यू क्या होगी हमारी, माइनस 9 अपॉन 2. अब हम अगर इसकी जगह 2 डालता हूँ, मैं 1 की जगह क्या ले रहा हूँ बेटा 2, देखो मैंने यही चेंज कर दिया, तो आगे नहीं 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. और फाइनली हमारा सोल्यूशन x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 9/2. और अब अगर मैं इसकी जगह 2 की जगह थोड़ा सा चेंज करके 3 ले लूँ, ठीक है, क्या ले लूँ 3, तो भी आंसर, क्यों 0 इंटू 3 0 होता है, माइनस 9, तो यहाँ भी माइनस 9/2 आएगा. इधर अब 1 ले तो भी वही आएगा, और अगर मैं m ले लूँ तो भी वही होगा. देखो 3 की जगह अगर मैं m सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ओके, इधर m डाल दिया तो ये 0 इंटू एम 0 हो गया, और यहाँ से 0 हट गया, तो अल्टीमेटली यहाँ पर दोबारा से x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 9/2. तो सोल्यूशन किस फॉर्म में आ रहे हैं, माइनस 9/2 कॉमा 1, माइनस 9/2 कॉमा 3, यानी कि एक तरह से हमारे पास सोल्यूशन किस फॉर्म में है, माइनस 9/2 कॉमा m. सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, माइनस 9/2 कॉमा m. The graph of the linear equation 2x plus 3y is equal to 6 cuts y-axis at the point. बेटा इस क्वेश्चन में हमने ये निकालना है जो ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y is equal to 6 y-axis को कहाँ कट कर रहा है, ठीक है. सो y-axis को कहाँ कट करेगा, तो इसके लिए बेटा हम y-axis को पहले ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं. ऑन y-axis जो पॉइंट होगा ना, उसमें जो x कोऑर्डिनेट होगा डेट विल बी 0, x की वैल्यू 0 होगी, और y की कोई रियल नंबर हो सकती है वैल्यू. तो लाइक अगर मैं यहाँ पॉइंट मार्क करूँ, देखो इधर बेटा, सो इट वुड बी 0,1, और यहाँ पॉइंट करें तो मार्क 0,2, और यहाँ करें तो 0,3. सो इन दिस वे ऑन y एक्सिस x इज ऑलवेज 0. सो हम इस इक्वेशन में पहले x को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे.
सो इन प्लेस ऑफ x मैं इधर 0 लिख रहा हूँ, प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y. सो 2 मल्टीप्लाई 0 इज 0. सो अब ये क्या बन जाएगा, 3y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 6 अपॉन 3, तो 2 हो गया. सो अब हम ध्यान से देखें तो बेटा हमने x 0 लिया था, राइट, और y की वैल्यू क्या आई x 0 डालने पे 2 आई. सो हमारा पॉइंट कौन सा हुआ, रिक्वायर्ड पॉइंट 0,2. डेट मीन जो y एक्सिस को, जो ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, वो 0,2 पे कट करेगी. तो लाइन कुछ ऐसे पास हो सकती है, ठीक है. और ये कैसे जाएगी, ये एक्स एक्सिस को भी कहीं किसी पॉइंट पे कट करेगी, तो उस पॉइंट भी हमें फाइंड करना होगा. लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे वो नहीं पूछा. अगर पूछे तो बेटा हम y को 0 डाल लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे. और इफ़ वी डू डैट, सो हमारी जो x की वैल्यू आएगी ना वो 3 आएगी. सो हमारी जो लाइन होगी कुछ इस तरह से बन जाएगी. सो वी कैन से दैट द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 cuts y axis at the point d 0,2. The equation x is equal to 7 in two variable can be written as. बेटा हमें एक इक्वेशन दिया है x is equal to 7. Okay, let us write this first. और and this is in one variable, और ये किस में, only one variable में है. And we are required to express it in two variable, और हमें इसको two variable में express करना है. For this बेटा हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जनरल टर्म पता होनी चाहिए, विच इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये आपने एनसीईआरटी बुक में पढ़ा था कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है. सो लेट अस एक्सप्रेस दिस इन दिस फॉर्म. तो जनरल फॉर्म में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ए एक्स है, ए एक्स मीन्स ए मल्टीप्लाई एक्स, लेकिन इधर हमारे पास एक्स है. सो एक्स का कॉफिशिएंट में जो एक्स के आगे एक टर्म होती है जो इससे मल्टीप्लाई होगी वो क्या होगी. ये हमारे पास कोई टर्म नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है x के आगे, तो हम 1 मान लेंगे. तो इसको हम 1 डॉट x लिख देंगे. अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बी वाई. जनरल फॉर्म में बी वाई है, बट इधर तो y वाली टर्म नहीं है. तो इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि y जो है ना, y का कोफिशिएंट 0 रहा होगा, तो इसको हम 0 डॉट y लिख देते हैं. 0 क्यों मान लेते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर इज 0. तो हमने जब 0 को और y को मल्टीप्लाई किया, 0 और y को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आया होगा, तभी यहाँ y रिमूव हो गया. ये मान के चलते हैं, ठीक है. तो इसलिए अब हम, लेकिन हमें टू वेरिएबल में एक्सप्रेस करना तो हमें y चाहिए, तो इसलिए हम इसको मैंने 0y लिख दिया. अब प्लस c कैसे पता चलेगा हमारे पास, अब ध्यान से समझना बेटा. इधर तो हमारे पास प्लस 7 है, तो इसको मैं RHS से 7 को RHS से LHS में शिफ्ट कर देता हूँ. तो ये बन जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0. यानी कि हमारे पास जो c है ना वो -7 हो जाएगा. -7, c इज इक्वल टू -7, तो इज इक्वल टू 0. ये जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस हो गई. हाँ, अब हम देखिए क्या कोई ऑप्शन इससे मैच कर रही है, नहीं बेटा. यहाँ तो हमारे पास 4 ऑप्शन इससे अलग है. क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो -7 है ना वो हमारी राइट हैंड साइड में है. ऑप्शन ए में भी, ऑप्शन बी में भी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में भी. तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम -7 को वापस राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे. तो ये बनेगा 1 मल्टीप्लाई एक्स, ये जो डॉट है ना बेटा मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है, प्लस 0 डॉट वाई, दैट मीन्स 0 मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू -7, 0 के साथ जाके +7 हो गया. नाउ दिस इज आवर आंसर. ये हमने एक्सप्रेस कर दिया. और ये किससे मैच कर रहा है, कौन सी ऑप्शन से, फर्स्ट से तो नहीं कर रहा. हाँ, ये बी से कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज आवर आंसर. एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म. बेटा हमें ये फाइंड करना है कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट मीन्स कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे किस फॉर्म में होगा. तो उसके लिए हम बेटा एक्स एक्सिस को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं और उस पर कोई एक पॉइंट मार्क करते हैं. लाइक मैंने यहाँ पर, जहाँ ये 1 है ना, यहाँ एक पॉइंट मार्क किया एक्स पे. सी आई हैव मार्क अ पॉइंट. इफ़ आई सी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखूँ तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1, ठीक है. तो 1 कॉमा, एंड व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट,
वाई कोऑर्डिनेट देखो, वाई इधर जीरो है, स्टेट यहाँ तक ऐसे जाए तो यहाँ जीरो होगा, सो कोऑर्डिनेट आर 1,0। नाउ लेट मी टेक वन अनदर वैल्यू, एक और वैल्यू लेते हैं इधर, ये यहाँ पर एक पॉइंट मार्क किया। व्हाट इज एक्स हेयर 3, और व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट, ये जीरो है बेटा यहाँ पर, यू कैन सी जीरो हेयर। सो इफ आई यहाँ से मैं एक लाइन ले जाऊँ तो यहाँ पर ज़ीरो ही है वाई एक्सिस पे, सो 3,0। इफ एक बार नेगेटिव एक्स साइड पे भी देख लेते हैं, इफ आई मार्क अ पॉइंट हियर इट वुड बी -2, एक्स एक्सिस, एक्स की वैल्यू तो -2 है, बट व्हाट अबाउट वैल्यू ऑफ वाई, वाई देखो इधर से ज़ीरो, ये वाई एक्सिस है ना, तो इसमें वाई कितना है 0, -2,0। बेटा अब आप ध्यान से देखो, इसमें एक्स की रियल वैल्यूज आ रही है इन एन ऑन एनी पॉइंट, बट व्हाट अबाउट वाई, वाई की वैल्यू 0 0 0, सभी पॉइंट्स पे 0 थी। तो ये किस फॉर्म में हुआ, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इट इज ऑफ फॉर्म x, 0। सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी, x, 0। Any point on the line y is equal to x is of the form, हमें बताना है ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन y इज इक्वल टू x, जो लाइन y इज इक्वल टू x इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, ऑन दैट लाइन व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, उस लाइन में जो पॉइंट्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होंगे। तो बेटा हम इसके लिए इसके सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। इफ आई पुट x इज इक्वल टू 1, व्हाट आई गेट, y एस, y विल ऑल्सो बी 1, और अगर मैं x को 2 वैल डालूं तो y भी मेरा 2 आएगा। एंड इफ आई पुट x इज इक्वल टू -1, y इज ऑल्सो -1, और जब मैंने इसको प्लॉट किया ग्राफ में तो मुझे इस तरह से एक लाइन मिली। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स थे वो किस फॉर्म में थे, 1, 1, 2, 2, -1, -1। फर्दर अगर मैं x की जगह a लूँ तो y क्या आएगा, y विल ऑल्सो बी a। देखो बेटा x को a डाला तो y a ही आएगा ना, क्योंकि x और y इक्वल है। फाइन, सो फाइनली वी कैन से दैट पॉइंट ऑन line representing y is equal to x is of form a, a. Okay, so our answer is option A.